हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे फीटस इन यूट्रस। इससे पहले अपन ने पढ़ा था जो फीटस है उसके हेड के बारे में। तो फीटस इन यूट्रस का मतलब है फीटस है वो यूट्रस में किस किस टाइप से रहता है, कैसे कैसे रहता है, वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। जो आगे अपने अपने जो भी कुछ पढ़ा था वहाँ पे ये एक एक दो दो जो है इसकी टर्म्स है वो आती रहती है। इसलिए फीटल पोस्चर का मतलब वो किस टाइप से रहता है, उसकी पोस्चर क्या है। तो वो वेल फ्लेक्स जो होती है पोस्चर उसमें रहता है यूट्रस में। फीटल हेड फ्लेक्स टुवर्ड्स, जो अपन को पता है बेबी कैसे रहेगा, ऐसे रहता है। ठीक है, जो हेड है वो चेस्ट की तरफ क्या होता है उसका फ्लेक्स्ड रहता है। अपर एक्सट्रीमिटीज कहाँ रहते हैं, चेस्ट की तरफ रहते हैं। बच्चा ऐसे ही तो रहता है एकदम। ठीक है, एंड लोअर एक्सट्रीमिटी फ्लेक्स टुवर्ड्स अब्डोमेन, जो अब्डोमेन है उसकी तरफ क्या रहती है, लोअर एक्सट्रीमिटीज फ्लेक्स्ड रहती है और नी फ्लेक्स्ड। ठीक है, वो एकदम ऐसे तो रहता है वो। अब समझ गए होंगे। जो इसका ये मान लो मुंह है इसका, ये चेस्ट की ओर, ये भी चेस्ट की ओर, ऐसे रहता है बच्चा ना। तो आगे बेक ऑफ फीट इज सी शेप में ही हो गया ये, ऐसे देखे तो। ठीक है, सी शेप में इट नॉर्मल पोस्चर इन फीटस। ठीक है, ये फीटस में नॉर्मल है। इसके बाद में अपन बात करते हैं फीटल लाइक की। ठीक है, रिलेशन इन बिटवीन द मेटरनल यूट्रस ऑफ लॉन्ग एक्सिस एंड फीटल लॉन्ग एक्सिस बताऊंगी मैं कैसे है। फीटस का यूट्रस के साथ एक्सिस अपन देख रहे हैं, ये यूट्रस है। ठीक है, तो इनका जो लॉन्ग एक्सिस है इसका साथ फिटल कैसे, इस लॉन्ग एक्सिस के साथ कैसा रिलेशनशिप है वो अपन देखेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन में क्या रहता है कि मेटरनल एंड फिटल लॉन्ग एक्सिस एट, अब देखो ये लॉन्ग एक्सिस इसका है और ये बच्चा ऐसे है, लॉन्गिट्यूडनल है। तो वन इनका जो एंगल देखेंगे तो कितना होगा, 180 जीरो एंगल होगा। ठीक है, ये अपन लॉन्गिट्यूडनल में, क्योंकि इसका भी जो लॉन्ग एक्सिस है वो यही है और बच्चा भी लॉन्ग एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल लाइन में है। ठीक है, बोथ लॉन्ग एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर, वो अपन ने देख लिया। मोस्ट कॉमन लाई कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल लाई होती है। ट्रांसवर्स लाई की बात करें तो देखो ये जो है यूट्रस है, बच्चा ट्रांसवर्स का मतलब ऐसे है, ऐसे होगा तो ये अपन देखो ये कितने का है, 90 डिग्री पे हो जाएगा। मेटरनल एंड फीटल लॉन्ग एक्सिस एट 90 एंगल विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे के ईच देखें तो 90 डिग्री पर ट्रांसवर्स लाइन में होते हैं। ओब्लिक की बात करें तो ये ओब्लिक ऐसे हो जाएगा, ये 45 डिग्री पे हो जाएगा। मेटरनल एंड फीटल लॉन्ग एक्सिस आर एट 45 एंगल। अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की, कौन सी प्रेजेंटेशन होती है बच्चे की, कैसे क्या होता है। द पार्ट ऑफ फीटस दैट प्रेजेंट इन, जो पेल्विस है उसमें कौन सा पार्ट बेबी का, जैसे कि हेड है या बेबी का जो लेग है वो है, कौन सा पार्ट उसका, या उसका जो पीठ है वो है, कौन सा जो पार्ट है वो मतलब बटक्स है, वो कौन सा पार्ट है जो पेल्विस के अंदर है। ठीक है, अपन को दिख रहा है प्रेजेंट है पेल्विस के अंदर, उसको बोलते हैं प्रेजेंटिंग फीटल प्रेजेंटेशन। ये देखिए तो ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले सिफेलिक प्रेजेंटेशन। सिफेलिक प्रेजेंटेशन क्या होती है, जिसमें हेड प्रेजेंट होता है इन पेल्विस में। ठीक है, इसमें अपन देखे थे वर्टेक्स देखा, ब्रो देखा और फेस देखा, देख लिया था ये सारे अपन ने कि क्या होते हैं, कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो सिफेलिक का ही टाइप है ये वर्टेक्स, ब्रो एंड फेस। ये हेड के टाइप है, वैसे हेड के एरियाज है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिफेलिक प्रेजेंटेशन में, पेल्विस में प्रेजेंट हो। ब्रीच की बात करें तो बटक्स होते हैं किसमें, पेल्विस में। शोल्डर प्रेजेंटेशन की बात करें तो शोल्डर। कंपाउंड की बात करें तो मोर देन वन पार्ट इन पेल्विस होते हैं। ठीक है, प्रेजेंटिंग की बात करें तो पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन सिफेलिंग की, ये तो चलो कोई ना। अब अपन बात करते हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन की। तो ब्रिज में अपन ये तो देख लिया कि बटक्स होते हैं कहाँ पे, पेल्विस में। बट ये जो ब्रिज प्रेजेंटेशन है ये भी कई टाइप की होती है, वो बता देती हूँ। कंप्लीट ब्रिज होता है एंड एक होता है इनकम्प्लीट ब्रिज। कंप्लीट ब्रिज को बोला जाता है फ्लेक्स ब्रिज, बस वो सेम वैसे ही रहेगा, बस उसका जो बटक्स पार्ट है वो पेल्विस में रहेगा और वो वैसे ही फ्लेक्स रहेगा, वैसे ही सी शेप में रहेगा, वैसे ही जो उसकी अपन ने बात की हेड है वो कहाँ रहेगा, चेस्ट की ओर रहेगा। बट जो हेड है वो ऊपर फंडस पार्ट में रहेगा। देखो बटक्स इन पेल्विस, हेड इन फंडस, वेल फ्लेक्स पोस्चर, नी फ्लेक्स, ये रहेगा।
अब अपन बात करते हैं इनकम्प्लीट ब्रीच की। इसमें क्या होता है, फ्रैंक, दो टाइप के होते हैं, एक फ्रैंक ब्रीच होता है, एक फुटलिंग होता है। फ्रैंक में क्या होता है, मोस्ट कॉमनली सीन इन प्राइमरी ग्रेविडा में सीन होता है, नी आर एक्सटेंड टूवर्ड्स चेस्ट, जो चेस्ट की तरफ क्या होते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं क्या, ये नी, ठीक है। एंड फुटलिंग की बात करें तो फुटलिंग क्या है, बेबी फुट इन पेल्विक ब्रीम, फर्स्ट डिलीवरी ऑफ, इसमें क्या होती है, फिटस की फुटलिंग, यानी जो फुट होते हैं उसके, वो फर्स्ट डिलीवरी होती है उनकी, फुटलिंग। फिर नीलिंग ब्रिज में नी आर द पेल्विक ब्रीम, ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, उनको देख लेना आप। फ्रैंक हो गया, फुटलिंग हो गया, नीलिंग हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं फिटल एटीट्यूड की। ये भी अपन में पढ़ा था, जिसमें ये फिटल हेड पढ़ा था कि वेल फ्लेक्स होता है, डिफ्लेक्स होता है, पार्शियली होता है, फुल्ली होता है। तो ये बताती हूँ फिटल एटीट्यूड कैसा होता है। रिलेशन इन बिटवीन फिटल हेड विथ ट्रंक एंड, कि वो अपनी ट्रंक के साथ कैसा रिलेशनशिप है उसका, ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज़ के साथ हेड का, ठीक है। वेल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड की बात करें, फिटल हेड फ्लेक्स टुवर्ड्स चेस्ट की तरफ एकदम ऐसे रहेगा, वो ऐसे, तो वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में होता है, ठीक है। डिफ्लेक्स या मिलिट्री एटीट्यूड की बात करें तो मिलिट्री ऑफिसर कैसे स्ट्रेट रहते हैं, ठीक है, वैसे। पार्शली एक्सटेंडेड एटीट्यूड की बात करें तो फिटल हेड एक्सटेंड टुवर्ड द शोल्डर एंड स्केपुला, ये क्या होता है, थोड़ा देखो, ये होना ऐसे चाहिए, पहले में ये वेल फ्लेक्स में ये ऐसे रहेगा अपनी चेस्ट की ओर, है ना। इसके बाद में ये जैसे ही मतलब जो डिफ्लेक्स होगा, इसमें ये मिलिट ऐसे मानो, ये है इसका सर है, ये मिलिट्री की तरह एकदम सीधा हो जाएगा। पार्शियली एक्सटेंड में क्या होता है, ये शोल्डर की तरफ चला जाता है धीरे धीरे। फुली एक्सटेंड का मतलब होता है पीछे चला जाएगा एकदम, इसकी गर्दन थोड़ी पीछे रहेगी, ठीक है। तो फुल एक्सटेंड ऑफ फिटल हेड फेस प्रेजेंटेशन होती है इसमें ना। फुल एक्सटेंड ऑफ नेक ट्रेक्योस्टोमी करनी होती है, ये अच्छा। फुल एक्सटेंड ऑफ नेक किस में करवाते हैं, तो ये ट्रेक्योस्टोमी भी करवाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंड ऑफ नेक को फुल एक्सटेंड, इसको बोलते हैं अपन रोज पोजीशन, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये शायद आपको एटीट्यूड ये समझ में आ गया होगा कि क्या बोलना चाह रहा है, कि फिटस है उसका, वो उसका सर कैसा है, एक तो एकदम इसको अपनी जो चेस्ट है उसकी चिपा हुआ है, एकदम सीधा है, ऐसे है या ऐसे है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिनोमिनेटर की, यानी फिक्स बोनी पॉइंट इन, जो मेटरनल पेल्विस है उसमें जो बोनी पॉइंट है वो कौन से होंगे, कौन से अपन को सबसे ज़्यादा दिखेंगे, तो प्रेजेंटेशन और डोमिनेटर। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, ठीक है, उसमें अपन को क्या दिखेगा, ऑक्सीपुट दिखेगा सबसे पहला। ब्रो में क्या दिखेगा, सिंसीपुट दिखेगा, यानी फ्रंटल पार्ट दिखेगा। फेस की बात करें तो अपन को क्या दिखेगा, चिन दिखेगा। शोल्डर में बात करें तो एक्रोनियम प्रोसेस दिखेगा। एंड ब्रीच में सेक्रम दिखेगा अपन को। यानी सबसे पहले कौन सा अपन को, मतलब इनमें भी कौन सा चीज़ अपन को बाहर मतलब दिखने को मतलब मिलती है, तो ये सारी चीज़ें हैं ये। वर्टेक्स में अपन को पता है ऑक्सीपुट दिखेगा, ब्रो में सिंसीपुट यानी ग्लेबुला या फ्रंटल पार्ट दिखेगा। फेस की बात करें तो चिन सबसे आगे दिखेगा, शोल्डर में एक्रोनियम प्रोसेस, एंड ब्रिज में अपन को पता है वो उसके बटक से रहते तो ये सेक्रम अपन को दिखेगी। फिटल पोजीशन की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ है। रिलेशन बिटवीन मेटरनल पेल्विस एंड डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर पढ़े हैं अपन ये सारे, इसका किसके साथ रिलेशन, फीमेल का पेल्विस के साथ रिलेशन, ठीक है। इसमें जो पोजीशन होती है वो एट पोजीशन होती है। अब ये देखो एक मिनट, ऑक्सीपुटल एंटीरियर, ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट ऑक्सीपिटल एंटीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स, लेफ्ट ऑक्सीपिटल, ये सारे इधर राइट वाले हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। आई मीन मोस्ट कॉमन की बात करें अपन तो जो लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स है ये सबसे मतलब इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो होती है फिटल पोजीशन ये वही होती है, ये इसकी अपन बात करते हैं आगे थोड़ी बहुत। Identify the position of fetal with the base of vertex presentation and dominator is called is occiput। इसको छोड़ो, मोस्ट कॉमन पोजीशन की बात करें तो मैंने बोला सॉरी मैंने आपको थोड़ा ऐसे बता दिया, लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर है, ठीक है। इसको अपन फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं कि
पोजीशन कौन सी होनी चाहिए, तो अपन बोलेंगे लेफ्ट ऑक्सीपिटल एंटीरियर। राइट, फिर अपन लेफ्ट है तो फिर बोलेंगे राइट होनी चाहिए, फिर राइट पोस्टीरियर होनी चाहिए, फिर लेफ्ट पोस्टीरियर होनी चाहिए। द पेल्विस इज डिवाइडेड इनटू इक्वल सेगमेंट ऑफ 45 से, ये 8 है तो 45 के डिग्री पे ये सेगमेंट होते हैं। तो ये था हमारा फीटस इन यूट्रस, कि फीटस का यूट्रस में किस तरह रिलेशनशिप होता है, कैसे क्या होता है। थैंक यू। ये हमारा आज का पूरा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। हमने फीटस के बारे में सारा पढ़ लिया है, जो हेड है, पेल्विस है, मेटरनल पेल्विस है, जो इसका ये है। आगे हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, फीटल सर्कुलेशन। थैंक यू।